Hi guys, I'm Hitesh Sharma, data scientist, web developer, digital marketer and technology enthusiast. आज हमारे डेटा साइंस की थर्ड क्लास है और आज की क्लास में हम समझेंगे वेरिएबल नेमिंग रूल्स एंड व्हाट आर वेरिएबल्स और हम उनको यूज हम कैसे करेंगे और उसके बारे में कुछ फैक्ट्स भी हम समझेंगे। ओके, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में किया था, हमने जुपिटर इंस्टॉलेशन करी थी, लाइक एनाकोंडा इंस्टॉलेशन करते हैं। जुपिटर इज पार्ट ऑफ एनाकोंडा। तो सबसे पहले हम जुपिटर नोटबुक ओपन करेंगे। हमने जुपिटर नोटबुक अपनी ओपन कर ली है। ठीक है, जब तक जुपिटर नोटबुक ओपन कर रही है मैं आपको बता देता हूँ कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल जो है वो हमारी मेमोरी में, हमारे सिस्टम की मेमोरी में एक स्पेस होता है जिसको कि हम कोई नाम दे देते हैं और उस जगह पर हम कोई वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको हमें एक ग्राफिकल इलस्ट्रेशन से समझना हो तो हम एमएस पेंट ओपन करेंगे। ठीक है, एमएस पेंट में यहाँ पर हम इसको कैनवस को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं साइज में। ओके, हमने ये कैनवस के साइज थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। डन। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर बॉक्स लिया और हम इसको अज्यूम करते हैं कि दैट इज अ वेरिएबल। ये मेमोरी में एक हमारी स्पेस है। ठीक है, ये वेरिएबल है। इसको मैंने क्या करा, मैंने कोई वैल्यू दे दी इसको। लाइक मैंने इसमें लिख दिया ABC। डन। ओके, देन इस वेरिएबल को मैंने नाम दे दिया A। तो अब जैसे ही मैं यहां पर लिखूंगा प्रिंट A, ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास ABC। ठीक है, बिकॉज अब ये क्या कर रहा है, बेसिकली उस मेमोरी स्पेस को उठा के हमारे सामने प्रिंट करके दे रहा है। ओके, तो इसको प्रैक्टिकली हम थोड़ा समझते हैं। प्रैक्टिकल समझने के लिए हम हमारे नोटबुक में आएंगे और यहाँ पर आके न्यू नोटबुक हम क्रिएट करेंगे। मेरे पास मल्टीपल वर्जन है पाइथन के, आपके पास एक ही वर्जन शो होगा। ठीक है, तो हमने सिंपली क्लिक कर देना है उसके ऊपर। ठीक है, इफ यू गेट एनी प्रॉब्लम्स तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, तो ये हमारा नोटबुक हमारी ओपन हो गई है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको देखने में थोड़ा इजी रहे। ओके, सो सिंपली A इज इक्वल टू ABC। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही मैं प्रिंट A करूंगा, सी, अब इसने ABC को यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने वेरिएबल को एक नाम दिया है। तो जब हम वेरिएबल को नाम दे रहे हैं तो इट मींस वेरिएबल को नाम देने के भी कुछ ना कुछ रूल्स होंगे कि जिससे हम उसको कॉल कर सकें, उसको हम बुला सकें, कि प्रिंट करने के लिए हम उसको इशू कर सकें हम उसके साथ। ओके, तो वेरिएबल नेमिंग के जो सबसे पहले रूल्स होते हैं उसमें ये होता है कि इसमें हम अल्फाबेट्स का यूज करते हैं। अल्फाबेट्स का यूज करते हैं A to Z एंड कैपिटल A to Z। तो इससे हमें ये भी चीज पता लगती है कि जो हमारा पाइथन है ये केस सेंसिटिव होती है। इसमें स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों में अंतर होता है। ठीक है, और हम इसमें बेसिकली नंबर्स का भी यूज कर सकते हैं एंड देन अंडरस्कोर का भी यूज हम इसमें कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और सिखा देता हूँ। हम जुपिटर नोटबुक में अगर हैशटैग का यूज कर लेते हैं तो बेसिकली उससे क्या होता है, ये कमेंट आउट हो जाता है और ये कमांड नहीं रहती, एक सिंपल टेक्स्ट रह जाता है जो कि हम नोट्स वगैरह बनाने में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये तीन चीजें होगी कि हम अल्फाबेट्स, नंबर्स और अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं अपने वेरिएबल का नाम रखने के लिए। बट इसमें भी हमारे पास एक सिस्टम होता है कि जो नंबर्स होते हैं स्पेशली हम उनसे वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक वेरिएबल का नाम रखते हैं सबसे पहले, तो लाइक नेम इज इक्वल टू हितेश एंड कैपिटल एन से अगर हम नेम करेंगे तो ये देखिए दोनों अभी अलग हैं। जैसे मैं करूंगा प्रिंट नेम, ये हितेश प्रिंट कर रहा है, लेकिन जैसे मैं कैपिटल एन वाला नेम प्रिंट करूंगा तो शर्मा प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इससे आपको ये क्लियर हो गया कि जो हमारे वेरिएबल नेम्स होते हैं ये केस सेंसिटिव होते हैं। कैपिटल एन से शुरू होने वाला नेम और स्मॉल एन से शुरू होने वाला नेम दोनों में फर्क है। ठीक है, और अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें तो नेम 1 इज इक्वल टू 1। डन,
ये हमारा काम करेगा, लेकिन अगर मैं करूं वन नेम इज इक्वल टू कमल, तो यहाँ पर ये काम नहीं करेगा, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल जो होता है वो हम स्टार्टिंग में नहीं यूज कर सकते। ठीक है, न्यूमेरिकल का यूज हम एंड में कर सकते हैं, वो हम ऊपर देख ही चुके हैं, और हम इसका यूज बीच में भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम जो न्यूमेरिकल है उसको एंड में या फिर बीच में यूज कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते। बट रही बात अंडरस्कोर की, तो उसका यूज हम अपने वेरिएबल नेम में कहीं पे भी कर सकते हैं। नेम अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू ऑल यूज हो गया है, एन अंडरस्कोर इज इक्वल टू ललित चल रहा है, नेम अंडरस्कोर इज इक्वल टू काजल। ठीक है, ये सारे वर्किंग करेंगे। ठीक है, तो ये वेरिएबल नेमिंग का रूल आ गया, बहुत सिंपल सा। यहाँ पर अंडरस्कोर जो है उसका हम यूज कहीं पर भी कर सकते हैं। न्यूमेरिकल का यूज हम सेंटर में या एंड में ही कर सकते हैं, बीच में नहीं कर सकते हैं। एंड देन देयर इज अनदर रूल कि हम इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि नेम के साथ अगर मैं स्टार जोड़ दूंगा तो वो वर्किंग नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये एरर दे देगा। ठीक है, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हम यूज नहीं कर सकते हैं, चाहे वो @ हो, हैशटैग हो, डॉलर का साइन हो, एंड का साइन हो, ब्रैकेट्स हो, हम कुछ भी वेरिएबल नेम में स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते हैं। एंड देन देयर इज अनदर थिंग, एक और रूल हमारे पास होता है, वी कैन नॉट यूज पाइथन कीवर्ड्स इन द वेरिएबल नेम। ऐसे तो वेरिएबल नेम वो ले लेगा, बट वो फिर आपको कोडिंग में उससे प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ज्यादातर स्टूडेंट्स एक बड़ी भारी मिस्टेक यहाँ पर कर जाते हैं, और बड़ी कॉमन मिस्टेक है, वो प्रिंट करते टाइम वो ऐसे प्रिंट इज इक्वल टू नेम कर देते हैं, तो कुछ प्रिंट नहीं हुआ तो उसके बाद वो कहते हैं चलिए दोबारा ट्राई करता हूँ, ओके नेम, एंड देन प्रिंट कमांड अब हमारी काम करनी बंद कर चुकी है। तो इससे उबरने के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर सेल को डिलीट करने की कोशिश करते हैं कि सेल डिलीट कर दूंगा मेरा काम हो जाएगा। बट सी, क्या अभी ये चीज काम करेगी? नो, क्योंकि वो वेरिएबल में स्टोर हो चुका है। ये तो हमने सिर्फ एक जो सेल है वो हमने डिस्ट्रॉय किया है, यहाँ पर सेल डिलीट किया है, लेकिन जो चीज हमारी मेमोरी में सेव हो चुकी है वो तो सेव हो ही चुकी है। ठीक है, अब उससे छुटकारा पाने का तरीका है del स्पेस प्रिंट। ठीक है, सेल डिलीट करने के बजाय सिंपली कमांड करें प्रिंट नेम एंड बोला ठीक इज वर्किंग। ठीक है, तो ये चीज ऐसे काम करेगी। ओके, ये चीज हमें समझनी चाहिए। ठीक है, सेल डिलीट करने से गाड़ी नहीं चलेगी, हमें ये डिलीट कमांड रन करनी पड़ेगी, इसी से हमारा काम होगा। ओके, एंड जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल में हम क्योंकि वैल्यूज स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, एक छोटा सा रूल मैं आपको आज ही बता देता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस करने में इजी रहे। वैसे तो ये डेटा टाइप्स के हमारी नेक्स्ट क्लास में होगा, बट वेरिएबल्स आपने बना के प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए मैं बता दूं, जब भी आपको कोई नाम सेव करना है, ठीक है, तो उसको आपने कोट्स के बीच में ही सेव करना है। ठीक है, तो वो स्ट्रिंग बनेगा। ठीक है, इसकी डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे डेटा टाइप्स में, बट सिंपली आप समझ लीजिए। ठीक है, मेरे को कोई भी नाम सेव करना है, name2 इज इक्वल टू, अगर मेरे को कोई नाम सेव करना है, लाइक मेरे को सेव करना है उमेश, तो मैं ये कोट्स के बीच में करूंगा। ठीक है, अगर ये कोट्स के बीच में नहीं करूंगा तो बेसिकली ये वेरिएबल ही समझ लेता है उसको भी कि वेरिएबल को मैं किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू असाइन करना चाहता हूं, जो कि नहीं होगा, क्योंकि वो वेरिएबल अभी तक बना ही नहीं है। तो नेम उमेश कर दिया मैंने। अब मैं क्या कर सकता हूँ, name3 इज इक्वल टू नेम। अब इससे क्या होगा, बेसिकली जो नेम वेरिएबल में जो पहले से बना हुआ है उसकी वैल्यू हम name3 के अंदर डालने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैं शिफ्ट एंटर करूंगा, अब प्रिंट name3 करूंगा, तो ये देखिए जो उसमें पहले से स्टोर है नेम वाले वेरिएबल में, वही हमें name3 पे मिल गया है।
ठीक है। अब जब हम वैल्यूज इसमें स्टोर कर रहे हैं तो क्या हम किसी दो वेरिएबल्स को एक साथ प्रिंट करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। प्रिंट नेम प्लस नेम। ओके, इसको हम बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। हम कॉमा देके प्रिंट करवा सकते हैं, यस बिल्कुल करवा सकते हैं, स्पेस आ जाएगा। कॉन्कैटिनेशन में और इसमें सिर्फ फर्क ये है कि ये दो वेरिएबल्स को अलग अलग प्रिंट कर रहा है, कॉन्कैटिनेशन ने क्या करा, उनको आपस में जोड़ दिया। ठीक है, बट देयर इज अ कैच कि अगर हमने एक वेरिएबल बनाया, वैल्यू नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसमें नंबर स्टोर कर दिया। नंबर स्टोर करने के लिए हमें कोट्स की जरूरत नहीं है, हम बिना कोट्स के भी नंबर्स को एंटर कर सकते हैं। मैंने जैसे ही शिफ्ट एंटर दबाया और अब मैं प्रिंट करूंगा नेम कोमा वैल्यू, तो ये प्रिंट हो जाएगा। बट अगर मैंने करा प्रिंट नेम प्लस वैल्यू, तो अब ये एरर दे देगा। ये कहेगा कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट हो सकता है, इंटीजर टू इंटीजर कॉन्कैटिनेट हो सकता है, बट स्ट्रिंग और इंटीजर को हम आपस में कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते। इंटीजर माने नंबर, ठीक है। स्ट्रिंग यानी वो चीज, वो वैल्यू हमारी जो वेरिएबल में कोट्स की हेल्प से आई है, ठीक है। अब क्योंकि अल्फाबेट्स जो भी है, मैंने आपको बताया था अल्फाबेट्स हम कोट्स की हेल्प से ही डाल सकते हैं, और हमारे इस केस में भी जब हम डाल रहे हैं तो बेसिकली नेम के अंदर जो वैल्यू स्टोर थी वो कोट्स की हेल्प से ही आई थी, तो इसीलिए वो भी नॉर्मली प्रिंट यहाँ पर हो गई है। ठीक है, तो इस चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी अगर मुझे यही चीज प्रिंट करवानी है तो उसका तरीका है प्रिंट नेम प्लस str वैल्यू। ओके, तो अब ये प्रिंट हो सकता है दोनों साथ में, ठीक है। अब ये कॉन्कैटिनेट हो सकते हैं बिकॉज मैंने क्या करा है, इसको मैंने इसके टाइप चेंज कर दिए बेसिकली रन टाइम में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। एक वेरिएबल के टाइप को चेंज करना, मैंने टाइप कास्टिंग की हेल्प से इस वैल्यू के डेटा टाइप को मैंने चेंज कर दिया है और ऑन द रन मैंने इसको प्रिंट करवा दिया है साथ के साथ में। ठीक है, तो यहां पर जैसे ही मेरे पास एक वैल्यू है और मैंने कहा वैल्यू 2 इज इक्वल टू 456, तो अगर मैं प्रिंट वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2, आई थिंक वैल्यू 1, सॉरी वैल्यू 1 नहीं है हमारा सिंपल वैल्यू था। तो ये देखिए अब ये इसने क्या करा है, इसने कैलकुलेट कर दिया है। तो जो इंटीजर्स हैं वो हमारे कैलकुलेट होते हैं और जो स्ट्रिंग्स हैं वो कॉन्कैटिनेट होता है। कॉन्कैटिनेट का मतलब क्या होता है, दो वैल्यूज को एक साथ सिर्फ मिलाकर रख देना, ठीक है। और कैलकुलेट का मतलब होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई, जो भी हम यहाँ पर करना चाहें हम वो कर सकते हैं, ये आने वाली क्लासेस में थोड़ा डिटेल में करेंगे। ओके, एंड नाउ देयर इज अनदर थिंग कि अगर मैं एक और वैल्यू बनाता हूं, वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू 3 इज इक्वल टू, अगर मैं कोट के अंदर 456 लिख देता हूं तो क्या होगा, ये स्ट्रिंग बन चुका है। ठीक है, तो क्या ये वैल्यू के साथ प्लस होगा? नहीं, अब ये एरर दे देगा बिकॉज ये कोट्स की हेल्प से यहां पर आया है। लेकिन अब ये क्या होगा, ये नेम के साथ हमारा जुड़ सकता है, नेम प्लस वैल्यू 3। ओके, अब ये हमारा कॉन्कैटिनेट हो गया है। ठीक है, अब इसके अलावा हम डायनामिक तरीके से भी अपने वेरिएबल को वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर करा नेम 3 इज इक्वल टू इनपुट। हम इनपुट का यूज करते हैं डायनामिकली वैल्यू लेने के लिए। ये देखिए अब यहाँ पर डायनामिकली वैल्यू हमारे पास आ रही है कि हम डायनामिकली इसमें जो भी डालेंगे वो आ जाएगा, और इसमें शिफ्ट एंटर नहीं, सिंपल एंटर दबाना होता है। ठीक है, अब नेम 3 में हमारे पास वैल्यू आ चुकी है किंग। ओके, बिना प्रिंट के भी अगर आप डायरेक्ट कॉल करेंगे तो प्रिंट कर देता है, बट कोडिंग में हम प्रिंट का ही यूज करते हैं बिकॉज ये जो हमारा जुपिटर नोटबुक है ये काफी चीजें ऐसी होती है जो डायरेक्ट भी कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने
डायनेमिकली वैल्यू ले लिया है। अब डायनेमिकली अगर हमें इसमें न्यूमेरिकल चाहिए तो मैंने अब यहाँ पर क्या करा, मैंने सिंपल एंटर दबाया, एंटर दबाया और इसमें मैंने एक नंबर डाल दिया। तो अब क्या होगा, वो नंबर भी एक स्ट्रिंग बन चुका है अब हमारा, ठीक है ना। तो अब कैसे पता लगता है कि ये स्ट्रिंग है या फिर हमारा इंटीजर है, जैसे हम करेंगे टाइप इज इक्वल टू name3। अब ये देखिए स्ट्रिंग है, तो जैसे मैं करूंगा टाइप वैल्यू, तो ये हमारा इंटीजर है। ओके, तो इससे हमें पता लगता है बेसिकली कि जो हमारे पास वैल्यू हमने ली है वो स्ट्रिंग में गई है या इंटीजर में गई है। अब अगर हम डायनेमिकली किसी नंबर को इनपुट करवाना चाहते हैं वेरिएबल में, तो वो हमारा कैसे होगा, जैसे हम करेंगे वैल्यू 4 और 5 इज इक्वल टू इंट इनपुट। ओके, यहाँ पर जैसे मैं नंबर डालूंगा कोई, अभी इसको प्रॉपर नंबर ही लेगा, टाइप वैल्यू 5। देखिए अभी इंटीजर आया है क्योंकि मैंने क्या इंटीजर इनपुट लिया है, मैंने डायनेमिकली रन टाइम पे उसका टाइप कास्ट कर दिया है, उसका टाइप को चेंज कर दिया है। तो जब वो अब इन जा रहा है तो वहां पर वो एज ए इंटीजर ही आ रहा है, ठीक है। बट अब यहाँ पर क्या चाहिए आएगा कि अगर हमने इसमें कोई स्ट्रिंग डालने की कोशिश करी तो वो उसको एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि जो ए बी सी डी अल्फाबेट से कोई नंबर्स नहीं होते हैं, तो ये इनको एज ए इंटीजर ट्रीट नहीं कर सकता, लेकिन नंबर्स को एज ए स्ट्रिंग्स ट्रीट किया जा सकता है। सो ये भी बात आप माइंड में जरूर रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम डायनेमिकली इनपुट लेते हैं और एक छोटा सा प्रोग्राम अब हम जो अपना स्टार्टिंग का बना सकते हैं, वो एक छोटा सा कैलकुलेटर हमारा बन सकता है। जैसे कि हमने क्या करा, a इज इक्वल टू int इनपुट and b is equal to int input and print a plus b। मैंने जैसे एंटर करा, मैंने बोलो 4 and 5 and then you can see the result here, ठीक है। ऐसे हमारा रिजल्ट आ जाएगा। और जो हमारा ये इनपुट के आगे जो हम ब्रैकेट्स दे रहे हैं, इसमें अगर हम जो भी वैल्यू देंगे वो हमारा लेबल हो जाएगा, ठीक है। और प्रिंट में हम यहाँ पर दे सकते हैं रिजल्ट कॉमा, ओके, 56 65 रिजल्ट 121। ओके, सो दिस इज अ स्मॉल प्रोग्राम जो हमने बना के अब देख लिया है, ठीक है। सो दिस इज फ्रॉम टुडेज क्लास। अगर किसी को कोई डाउट होता है या कोई प्रॉब्लम होती है, ये चीज समझ नहीं आती है, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर टू यू। एंड अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम डेटा टाइप्स के साथ, ठीक है। वो क्लास बिल्कुल यहीं से कंटिन्यू होगी आगे, ओके। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। I am your trainer Hitesh Sharma. Thank you.